हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह हुई। 11 तारीख गुरुवार। मैं सुबह उठ के अपना काम भी कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी उस दिन के ब्लॉग के लिए। विदिशा का यूनिट टेस्ट चल रहा था। मैं टिफ़िन, पानी, ग्लूकोज सारा अरेंज करके रख दी। विदिशा रेडी हो रही है स्कूल जाने के लिए। मैं उसे पहुंचाने गई स्टॉपेज में। मिमी उस दिन स्कूल नहीं गई, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने मिमी को उस दिन स्कूल नहीं भेजा। मिमी उठ गई, उसे मैं ब्रेकफास्ट दे रही थी। तबीयत उसकी ठीक नहीं थी तो पहले मैंने उसे बॉर्नविटा और बिस्किट दिया। हम चाय पिए, सब्जी पराठा बनाई। ये ऑफिस गए नाश्ता करके। फिर मिमी ने कहा मुझे मैगी खाना है, मैं मैगी बना के दी उसे। मैंने भी हल्का सा ब्रेकफास्ट किया, मन नहीं कर रहा था, एक ही पराठा खाई थी उस दिन मैं। फिर मैंने एक्सरसाइज किया। डेली जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही थी घर पे। मिमी के पापा ऑफिस चले गए थे, विदिशा स्कूल चली गई, मिमी घर पे थी। मैं सारा काम करके एक्सरसाइज की। तब शायद सुबह के 11 बज रहे थे। मुझे एक्सरसाइज करते देख मिमी ने भी कुछ ट्राई किया। हम बहुत हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे घर पे दोनों माँ बेटी, और लंच बनाने की तैयारी कर रहे थे। मैं एक्सरसाइज करके फिर जाने वाली थी लंच बनाने के लिए। मैंने एक रील्स भी शूट की, बस उसे मैं पोस्ट नहीं कर पाई। मैं रील्स बना के किचन में गई खाना बनाने। फिर उसके बाद एक फ़ोन आया, व्हाट्सएप वॉइस कॉल था। वो मेरे भाई की वाइफ का, मेरे भाभी का था। मेरे घर से फ़ोन आया था तो मैं किचन से आके फ़ोन को रिसीव करा, बट वहाँ से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बाद में पता चला मुझे कि मेरा जो भाई का एक साल का बेटा है वो किस तरह से फ़ोन से खेल रहा था और वो मुझे फ़ोन लग गया था। व्हाट्सएप का जो वॉइस कॉल होता है वो उसके हाथों से मेरे फ़ोन को लग गया था और मैं सब कुछ सुन रही थी। उस टाइम 12 सवा 12 बज रहे थे और वहाँ से बहुत हल्ला का आवाज़ आ रहा था। पापा बोल रहे थे पानी लाओ, पानी लाओ, पानी दो, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। मेरी भाभी रो रही थी, जैसे कुछ हो रहा है घर पे। उस टाइम घर पे सिर्फ मेरे मम्मी पापा, भाभी और भाई का बेटा ही था और मैं यहाँ से चिल्ला रही हूँ क्या हुआ, मम्मी को क्या हुआ, लेकिन वहाँ से रिटर्न कुछ
रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि वो फ़ोन लग गया था और सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा था। उन लोगों को पता ही नहीं था कि मैं फ़ोन पे हूँ। और वो मेरी माँ का लास्ट सांस था। भाभी बोल रही है पापा को, जल्दी जाओ, डॉक्टर लाओ नीचे से। पापा बोल रहे हैं माँ नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा उसे छोड़ के। मैं फ़ोन को रख भी नहीं पा रही थी कि मैं किसी को फ़ोन करूं या फिर कुछ। मैं सब सुन रही थी लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर पता नहीं, मैंने फ़ोन को रखा, फिर से कॉल किया, तब मेरी भाभी उठाई और मैंने पूछा कि क्या हुआ प्रीति, क्या हुआ, मम्मी को क्या हुआ। और वो कुछ बोल ही नहीं पा रही, सिर्फ बोल रही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वहाँ के जो नीचे गार्ड रहते हैं वो एक डॉक्टर को लेके आए, स्टेथोस्कोप से चेक करा, वो भी कुछ समझ क्लियर नहीं बोल रहे थे। फिर मेरी भाभी लेके चेक की, धड़कन नहीं मिल रहा था। पापा एक ही बात बोल रहे थे कि नहीं है, नहीं है, माँ नहीं है, और बहुत रो रहे थे। मैं बहुत चिल्ला रही थी, प्रीति माँ को बचा के रखना, हम आ रहे हैं, माँ को बचा के रखना, हम आ रहे हैं, माँ के चेस्ट को पुश करो, डॉक्टर बुलाओ, माँ को बचा के रखो। मैं रिक्वेस्ट कर रही थी प्रीति से। फिर मैंने फ़ोन रखा और विदिशा के पापा को फ़ोन करा कि तुम जल्दी आओ, माँ को कुछ हुआ है। मुझे कुछ ख्याल नहीं था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। किचन में जैसा कि तैसा सब रखा हुआ था। मैं दौड़ के भगवान के आसन तक गई, उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि माँ को मत लेना, माँ को मत लेना। मैं चिल्ला रही हूँ, मिमी मुझे हौसला दे रही है, इतनी छोटी बेटी मुझे हौसला दे रही है, मम्मी मत रो, दीदा ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दीदा ठीक हो जाएंगे, मत रो मत रो। मैं बहुत चिल्ला रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर 10 मिनट में मिमी के पापा घर आ गए और वो आए और मैं घर से निकल गई कि मुझे ले चलो, अब भी ले चलो। मैं जैसे थी, जिस कपड़े में थी, मुझे ये भी ख्याल नहीं था कि विदिशा स्कूल में है। फिर मिमी के पापा ही सारा बैग में जो मिला पैक किए कपड़ा, क्योंकि उनको पता चल गया था कि माँ नहीं है, इसलिए मिमी का कपड़ा, मेरा कपड़ा सारा एक बैग में पैक किए वो, और लॉक करके बगल में चाबी देके हम निकल पड़े। जाते जाते गाड़ी में ही विदिशा के पापा लाइन अप किए, मेरे देवर को फ़ोन किए कि विदिशा स्कूल से आएगी 3:30 बजे तक, तो तुम लोग आके उसे रिसीव कर लेना, और उसका एग्ज़ाम चल रहा है, उसे घर ले जाना। मेरे देवर लोग भी 3:30-4 बजे तक आके विदिशा को ले गए, अपने घर पे रखे। 3-4 दिन उसका एग्ज़ाम था, स्कूल ले गए, उसके चाचा स्कूल ले जाते थे, चाची वापस घर ले आती थी। फिर हम जमशेदपुर पहुँचे। गाड़ी से उतरते ही मैं दौड़ के गई और घर के दरवाज़ा के अंदर गई तो देखी माँ लेटी हुई है नीचे। कितना बुलाई, माँ उठो, माँ उठो, नहीं उठी, नहीं उठी। बहुत बहुत बुलाई उन्हें, मैं आई हूँ, उठो ना, एक बार मुझसे बात करो, नहीं उठी। पापा बैठे हुए थे पैर के नीचे, भाई रो रहे थे।
मेरी बहन पुणे में रहती है। उसे जब पता चला तो बोली कि माँ को रख दो, मैं आ रही हूँ। लेकिन रखना पॉसिबल नहीं था। हम एक दूसरे को संभाल नहीं पा रहे थे। बहन के हस्बैंड भी वहाँ पुणे में नहीं रहते हैं, तो उसके हस्बैंड आते, फिर टिकट करते, फिर वो आती। हम अगर माँ को रख देते तो शायद हम में से किसी को कुछ हो जाता। हम सब ने बहन को बहुत समझाया, और उसी दिन माँ को लास्ट देखे हम। बाकी की बातें कल करते हैं। आज मैं बोल नहीं पा रही हूँ।